राम राम, जय माता दी। भाई आप सोच रहे होगा सुबह सुबह मैं बन सवर के चली, टाइम हो रहा था 8:30 का और मुझे जाना है एक इवेंट में। साला मैं स्लीपर ला देते एक बार। तो भाई डांडिया का एक इवेंट है, उसमें जा रहे हैं हम रेडी होकर। तो कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लगी। तो गरबा लुक लिया है, ये देखो अम्मी चोटी के लिए लगवा रखी, ये ऐसा हेयर स्टाइल बनवाया है यहाँ से। फटाफट कमेंट करो। अभी मैं पूरी रेडी नहीं हुई हूँ, अभी तो मैं बैंगल पहनूंगी। तब वहाँ पर भाई बहुत सारी मेरी फ्रेंड मिलेंगी जिनसे आज तक लाइव वीडियो में या वैसे चैनल के थ्रू बात हुई है, पर आज भाई एक दूसरे नाम देखेंगे तो मिलवाऊंगी भैया आपने अपनी सब फ्रेंड्स तय। और वहाँ पे कैसा इवेंट होने वाला है वो तो भाई वहाँ पे जाके पता चल, क्योंकि हमने खुद ना पता, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस इवेंट का। तो मैं फटाफट रेडी हो लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद सांझी माता की आरती में। तो मैं एक बार रेडी हो जाऊँ फिर करूँगी माता रानी की आरती, क्योंकि आज मैंने सुबह ना करी थी। मैं कहा तैयार होकर तभी माता की आरती करूँगी। ये देखो अब मैं पहन लूँ बैंगल अपनी और एक बार कर लूँ चुन्नी सेट। तैयार होने के बाद भी काम हो रहा है, होया जा रहे इधर। काम से बच के हम कहाँ जाएंगे भाई। एक चीज तो मैं देखी है, हाउसवाइफ ने चाहे कितना जाना हो, काम सारा करके जाना पड़ेगा। काम से फिर वो काम करना, इस काम से हमने छुट्टी नहीं मिल सकती। अरे मैं करूँगी अपनी सांझी माता की। तो यहाँ पे बना दूँ मम्मी के लिए चाय। और आज यहाँ पे संजय माता की आरती हो गई थी थोड़ी सी लेट, क्योंकि पहले उठ तो चुकी थी मैं, 4 सवा 4 बजे उठी थी। पर फिर मैंने नहा धो का आरती इसलिए ना की कि भाई आज पूरी रेडी होना तो है ही मेरे को एक गरबा लुक के लिए। तो सोचा कि पहले रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद आरती करती हूँ। तो आज आरती हुई थी 9 सवा 9 के बीच हुई थी आज आरती, और भोग लगाया था मैंने मीठी वाली दही का माता रानी को। तो यहाँ पे फटाफट करके आरती निकलती हूँ मैं भी भाई फंक्शन के लिए, क्योंकि 11 बजे फंक्शन रेडी हो जाएगा तो जाने में भी टाइम लगता है भाई। नजफगढ़ के साइड तो वैसे ही इतना जाम रहता है। तो जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है तो एक बार जय हो संजय माई की ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना भाई। मेरे साथ साथ माता रानी आपके घर में भी बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। इसके दूसरी बेल्ट निकाल लेते ना पर्स की। ना निकली ईब क्या हो गया? नहीं तो धूप में देख कैसे खड़े हैं। तो गाइस हम चल पड़े थे गरबा फंक्शन में। अब चुन्नी ना हटा देंगे, थोड़े गांव में चली करके। तो हमारी कैब आ चुकी है, जाओ तो बाय बाय। मिलते हैं सीधे इवेंट में। बीच में तम गीतान बिठाओ। तो भाई हम निकल चुके थे अपने इवेंट तक। ये पीछे हमने गीता मैडम भी टांग ली है, टांग ली। अरे वाह राई माम, किस किस ने टांगेंगे? बेरा नहीं बिठाऊंगे हम किसी ने। देखिए मेरी चोटी का तरीके कर रही, मैं क्या कर रही, तेरे बाल निकल रहे ईब कर दे बेबे। ये देखिए तब सारा का ड्राम बस तना गीता मन तो कही थी ना, जय थोड़ा बहुत लिखड़ा तो मैं स्टेज पर खड़ी होकर कहूंगी। इसका क्या है अनाउंसमेंट या करनी है, क्योंकि पार्लर आया था हमारे पास। जब हम तन कह लेकर आए हैं गीता, गीता तो कट स्लीव पहन रही है।
देखिए कितना हम कहते हैं तो देखेंगे भाई कौन गेम जीतेगा वहाँ पे, कौन ना जीते। जीता तीनों में बता रही हूँ भाई कुछ ना बेरा कैमरा मारते भी कोई नल पावे केवरा जीत जा। जो वो कमेंट वाला टास्क था केवरा में भी लकी ड्रॉ में नाम आ जाके बेरा, आ सकता है। तो भाई वहाँ जाके पता चलेगा कि किस किस से मिलना होगा, कौन कौन आ रहा है। टाइट कर दे तो वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। इसने मेरी भी लूज बना रखी है कभी। मैं तेरे सेट खोसूंगी गले का सेट तेरा कितना हो रहा है दिखा कितना किसा पहन रही है, कितना सुंदर 300 350 दो सेट कट्ठी थे गीता नाड़े तारो रियो पैर है गीता। मैनू कही मेरा भी मंगाती है इसे कहीं नहीं सुषमा लाई। तो गाइज हम आ चुके थे अपनी लोकेशन पे, तो चलिए करते हैं अंदर एंट्री और देखते हैं कि कैसा क्या। ओए क्या हो गया, आ जाओ। चलो करते हैं अंदर एंट्री। कौन लेके जाएगा फोन को? मैं बनाऊं फिर वापस आ जाइए। ले तेरे में बनाऊं फिर मेरे में बना दूँ। तुम पूरी जाओ अंदर। ले मेरी अंदर की तो बना ले फोन दे, तेरे में तो बनाऊंगी। तो ये देखो, तो भाई देखिए हम कितने सुंदर से मेहमान से मिले हैं। अंदर आते ही अंशु जी से हमारा मिलना हुआ है, तो हेलो करो भाई, हेलो। थैंक यू आपका प्यार का, मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम। और भाई हमें भी मौका मिला आपसे मिलने का। यार मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मिलते हैं। लेके तो पकड़े मुझे स्टोरी में मैंने है ना, मुझे पता लग जाएगा चैनल। हाँ हमें तो बहुत अच्छा लगा इनसे ये पहली बार मिली है। अपने कृष्णा वर्ल्ड वर्षा का सारा यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम पे मेरा है कटारिया। लेकिन आईडी को लाइक शेयर फॉलो प्लीज जरूर करना और सबको आगे बढ़ने का मौका जरूर देना। शेयर प्रियंका कटारिया। तो यहाँ पे मिल गए थे हमने बैंड, दिखा ये देखो बैंड मिल गए थे हमें। तो यहाँ पे फटाफट हम अपने बैंड पहन ले हैं जिन पे नंबर लिखे हुए थे और हमारा नाम लिखा हुआ था। तो यहाँ पे अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ था क्योंकि अभी पीहू यादव नहीं आए थे और बाकी के जो पार्टिसिपेट कर रहे थे लोग बाग वो भी नहीं आए थे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ म्यूज़िक चल रहा था तो कॉपीराइट के उससे हमें भाई आवाज़ म्यूट करके अपनी ही आवाज़ डालनी पड़ेगी और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डांस करने के लिए। तो चलिए भैया अपना बैंड पहन के बनाते हैं अपनी वीडियोस बहुत सारी। और यहाँ पे भाई थोड़ी सी ब्लर हो गई थी वीडियो। तो यहाँ पे फंक्शन शुरू हो चुका था हमारा, सबने डांडिया खेला अंशु जी के साथ, पीहू यादव के साथ। तो ये हमारा पहला था इवेंट, तो हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। अंशु जी का और पीहू जी का सच में बड़ा ही अच्छा नेचर था कि वीडियोस आराम से बनवाई, कोई चिक चिक बाजी नहीं थी, नहीं कोई एटीट्यूड था। मिलके सच में हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे नए लोग थे जिसे हमें मिलने का मौका मिला। आगे मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी जो जो आता जाएगा, कि बहुत सारी मेरी यूट्यूब फ्रेंड है जिसे हमेशा फ़ोन पे या फिर लाइव वीडियो में ही बात हुई है, तो आज उनसे भी मिलना होगा। तो चलिए व्लॉग को आगे करते हैं कंटिन्यू। पर भैया ऐसी जगह पे जाकर जहाँ सब मस्ती करते हो वहाँ पे व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल हो जावा है, क्योंकि कोई व्लॉग बनाकर खुश ही नहीं होता है, क्योंकि भाई सब अपने उसमें बिज़ी हो रहे थे, डांस में, कोई किसी की शॉर्ट वीडियो चल रही है, किसी का व्लॉग चल रहा है, किसी के फ़ोटोशूट चल रहे हैं। तो यहाँ पे सारे गरबा वाले सॉन्ग चलने लग रहे थे और हमने जैसा भी डांडिया खेलना था वो हम डांडिया खेल रहे थे। पर एंड तक तो हम थोड़े थोड़े डांडिया चलाना सीख गए थे, परफेक्ट तो किसी को भी नहीं आता था, सब अब अपने थोड़े थोड़े स्टेप दिखा रहे थे।
तो भाई आपने मेरे साथ हमारा इवेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो मेरी चोटी ने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया, बाद में मैंने अपने खुले बाल करने पड़ गए थे। मैं के बन कर गई थी, मैं के बन का आई हूँ, वाह लोग में एंड में देखियो कि मेरे साथ कितना बड़ा पोपट किया मेरी चोटी ने। क्योंकि डांस करते करते एक तो ये उलझी जा रही थी, लेस की वजह से मैंने नकली चोटी लगाई थी, फिर उसके ऊपर भाई परांदा, फिर परांदे के ऊपर मैंने ये कोड़ी वाली लेस का स्टाइल बनवाया था, पर इसने मेरे को दे दिया एंड टाइम पे धोखा। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी स्टेज पे कर रहे थे डांस, अपनी डांस परफॉर्मेंस सबको दिखाई, सबने खूब तालियां बजाई और बहुत सारा किया हमने इंजॉय। फिर थोड़ा सा हमने किया अंशु जी के साथ डांस, और आगे भी आप देखोगे कि इन्होंने अपनी सासू माँ के साथ बड़ी ही अच्छी डांस परफॉर्मेंस दी। सच में भाई बड़ा मज़ा आया हमें, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरा सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो चुका था, फिर हम गए वॉशरूम में, अच्छे से मैंने कंघी करवा के अपना हेयर स्टाइल करवाया अच्छा। और आगे मिलती है मेरे को मेरी फ्रेंड। सबको सपोर्ट करना है, ये हमारी फैमिली है, सब सबका लाइफ में रखना है, वो ब्रांडर इसलिए करेगा क्योंकि मैं ये बाबा भाई इवेंट में प्रियंका दी भी आई थी, जो कि हमारी ननंद है, मम्मी की भतीजी आई हुई थी दो, क्योंकि ये रहती है नजफगढ़ में ही। तो इनसे मिलके भी हमें लगा बहुत अच्छा, और हम ननंद भाभी की जोड़ी ने बहुत धमाल मचाया। तो ये तो आ चुकी थी, दूसरे वाली ननंद अभी आई नहीं थी, तो सबके वही व्लॉग शूट हो रहे थे, सबको हाय हेलो हेलो गाइस चला हुआ था। तो आगे मिलवाऊंगी भाई आपने उनसे भी। और यहाँ पे चल रही थी इनकी गरबा परफॉर्मेंस, इन्होंने भी बहुत सुंदर डांस किया था, सच में गाइस बहुत सुंदर डांस किया था इन्होंने भी। और फिर उसके बाद आ गई थी हमारी दूसरी ननंद, इनका नाम है सरिता और उनका नाम था प्रियंका। तो फिर हमने इनके साथ खेला डांडिया। वही है कि भाई किसी को भी परफेक्ट डांडिया चलाना नहीं आ रहा था, पर ठीक है, जैसे भी स्टेप सबको आ रहे थे वैसे सब अपने स्टेप कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि कहाँ परांदा और कहाँ मैं खुले बाल पे आ गई थी। और फिर थोड़ी देर में सरिता दी का भी परांदा निकल के नीचे गिर गया था, किसी की स्कर्ट फट रही थी, किसी का कुछ फट रहा था। तो ये है मेरी फ्रेंड तनु, इनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी यूट्यूब के ज़रिए। तो मैंने तनु ने भाई डांडिया खेला, बनाई वीडियो, फ़ोटोशूट, बड़ा सच में गाइस बड़ा अच्छा दिन था कि पहली बार किसी ऐसे इवेंट में जाके अपने लिए थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे तनु कहती कि तेरे को तो ठीक डांडिया चलाना आता, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। पर वही बात है, इस फंक्शन में रह के मेरे को डांडिया चलाना आ गया था कि लास्ट तक तो मैं अच्छा सीख जाऊँगी। पर देखो तनु के सामने मेरी हाइट कितनी कम लग रही, क्योंकि तनु की हाइट बहुत ज़्यादा है मेरे से और मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो मैच नहीं हो पा रही हम दोनों के स्टेप। पर ठीक है, इंजॉय करना है किसी तरीके से भी करो। वो मेरे को डांट रही है कि खुद स्टेप मारे, मेरे को नहीं सिखा रही कि मैं डांडिया के कैसे स्टेप करूँ। तो चलिए आगे मिलवाते हैं आपको और भी मेहमानों से। तो ये प्रियंका दी पता नहीं क्या ढूंढे जा रही थी अपना। और फिर भाई राजस्थानी ड्रेस में और राजस्थानी गाने में इन आंटी लोगों ने सच में इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिया कि देख के हमारा तो दिल ही खुश होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, पर कुछ ही क्लिप मैंने अपने व्लॉग में ली थी, क्योंकि भाई कॉपीराइट आ जाए। एक इन्होंने भी बहुत सुंदर भंगड़ा किया था, इनकी ड्रेस बिल्कुल बहुत अच्छी थी, एक पंजाबी लुक में। तो सब ने बहुत सुंदर डांस किया। और भाई स्टेज पे जो भी परफॉर्मेंस चली हुई थी उस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। जो लोग स्टेज पे डांस कर रहे थे उसी गाने की बीट को पकड़ के सब लोग नीचे डांस कर रहे थे। जितनी भी लेडीज़ आई हुई थी टोटली सब पूरे फ्लोर पे लगी हुई थी, सबके कैमरे चालू थे, किसी की शॉर्ट वीडियो, किसी की रील दबादब। और सच बताऊं तो गाइस सबके फ़ोन हैंग हो रहे थे, बार बार किसी का कैमरा रुके जा रहा था, किसी का कैमरा बार बार ब्लर हो रहा था, या फिर वीडियो स्टॉप होके चल रही थी। मतलब सबके फ़ोन की बैटरी गई हुई थी, पर फिर भी सब बार बार चार्ज कर रहे और व्लॉग बना रहे, चार्ज कर रहे व्लॉग बना रहे। क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट था कि एक तो लेडीज़ थी, जेंट्स कोई भी नहीं था, सिर्फ कैमरे वाले ही थे। और कुछ भाई माता रानी के दिन चले हुए हैं, कुछ डांडिया इवेंट था, नई नई चीज़ें करने का बहुत सारा मौका मिला। और फिर खाना खाया हमने, और सच में गाइस खाना इतना टेस्टी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना ज़्यादा मिर्ची, ना ज़्यादा
मसाले ना ज़्यादा, नमक, मतलब परफेक्ट खाना फास्ट वालों को अभी इन्होंने अलग से अरेंजमेंट किया हुआ था। बहुत ही अच्छा खाने पीने का स्नैक्स थे, पानी की सुविधा बहुत अच्छी थी, बार बार नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक, मतलब हर चीज़ की सर्विस बहुत अच्छी थी। हॉल बहुत बड़ा था कि बीच कुछ बिल्कुल भी नहीं थी। और अब आगे आप देखिए कि अंशु जी हैं जो अपनी डांस परफॉर्मेंस देती हैं। तो इन्होंने सॉन्ग लिया था प्रेम रतन धन पायो पे भी बहुत ही सुंदर डांस किया और बहुत अच्छी इन्होंने ड्रेस डाली हुई थी ऑफ वाइट कलर में और पीच कलर का इनका दुपट्टा था। और फिर उसके बाद बारी आती हैं इनकी सासू माँ के साथ भी इन्होंने बहुत सुंदर डांस किया। तो ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लिप मैं नहीं ले रही हूँ, छोटी छोटी ही क्लिप मैं ले रही हूँ डांस कर रही है। देखो सबके फ़ोन चालू है देखने के लिए, बड़ी शांति बनी हुई है। और फिर इनकी सासू माँ भी आ गई थी स्टेज पे। तो इन सास बहू की जोड़ी ने एक हरियाणवी सॉन्ग पे किया, बहुत सुंदर डांस की। देखो री देखो मेरी सांस हो गई, 16 बरस क्या 16 साल की, जो भी हरियाणवी सॉन्ग आया हुआ है। आंटी को इतना अच्छा डांस तो नहीं आता है पर अपनी बहू से बीट पे बीट बड़े अच्छे तरीके से मिला रखी थी उन्होंने। और ये देखो ये आंटी दामन कुर्ता पहन के आई थी, तो इन्होंने भी अपनी डांस परफॉर्मेंस दी थी। सब लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो ये है मेरी फ्रेंड सरोज, जिनका भी एक यूट्यूब चैनल है। तो आइए इनसे मिलवाती हूँ आपको। और फिर भाई अनाउंसमेंट हो गई थी कि सब लोग भाई ऊपर जो स्टेज लगा हुआ था उसके ऊपर जाने के लिए। तो टोटली जितने भी लेडीज़ थी एकदम से उन्होंने स्टेज ऊपर भर दिया था कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो आप देख सकते हो कि 2 मिनट के अंदर पूरा ऊपर का स्टेज भर चुका था और सब खूब इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखो इसके साथ गीत लगाने के लिए करने भी आ गई। प्लीज़ आप सब लोगों ने नॉन स्टॉप डांस किया, कभी स्टेज के ऊपर, कभी स्टेज के नीचे, कभी पीछे जाके। मतलब इस हॉल का हमने एक भी कोना नहीं छोड़ा, घूम घूम के डांस कर रहे थे। कभी किसी के हाथ में फ़ोन था, कभी किसी के हाथ में फ़ोन था, कभी ऊपर कभी नीचे। आप देख सकते हो कि स्टेज पूरा फुल हो चुका था और फ़ोन का स्टोरेज भी हमने कभी फुल कर दिया था, ठोक दिया था, चिल्ली चिल्ली मार के अपने गले भी बिठा लिए थे। तो आप देख सको हो कि पूरे हॉल में कितनी भीड़ है, चारों तरफ सब लोग छाए हुए हैं। और इसके बाद आएंगी पीहू यादव, उनकी एंट्री भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई, जिन लोगों को इंतज़ार था पीहू यादव का तो वो आ चुकी थी इवेंट में, पर लोगों ने उनको इतना घेर लिया था, बार बार उनके साथ सेल्फी ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और सच में वो उनका लुक बहुत ही अच्छा आया हुआ था, गरबा लुक। और वो आई थी अपनी बेटी के साथ और वही सच में बहुत सुंदर लग रही थी वो। और फिर इसके बाद आएंगी उनकी डांस परफॉर्मेंस, वो भी बहुत सुंदर थी। उनकी भी और उनकी बेटी की डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनको अपने ही गाने पे डांस करना है। फिर इन्होंने डांस करना शुरू किया। और ये वो दीदी है जिन्होंने भाई वैशाली, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो चलिए दिखाते हैं इनकी धांसू परफॉर्मेंस और इन्होंने क्या क्या बोला। चलिए। तो यहाँ पे इनकी डांस परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी और इसमें इन्होंने सारे हरियाणवी सॉन्ग पे डांस किया। पर सच में यार इतना सुंदर डांस, इतना जोश, इतनी एनर्जी, पता नहीं ये लाती कहाँ से है कि इतनी लोग बाग हुडिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये मतलब सच में देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। और इनके बाद किया डांस इनकी बेटी ने, इनसे भी अच्छा डांस और एनर्जी इनकी बेटी ने दिखाई। वो बोलते ना माँ बाप के जो गुण होते हैं वो ऑटोमेटिक बच्चों में आ जाते हैं। तो इनकी एक झलक दिखी हमें इनकी बेटी के अंदर भी, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया।
और इन माँ बेटी ने पहनी थी सेम ड्रेस। और यहाँ पे पीहू जी साइड में खड़े होके अपनी बेटी को इतने प्यार से निहार रही थी कि हाँ भाई आज उनका बच्चा भी स्टेज पे खड़ा होकर डांस परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कितना अच्छा लगता है ना कि भाई हम भी माँ बाप है, हमारा बच्चा स्टेज पे डांस करता तो कितना अच्छा लगता है। तो ये देखो छोटी सी बच्ची के कितने अच्छे एक्सप्रेशन है। तो ये देखो मैंने पीहू जी का ये एक्सप्रेशन भी अपने कैमरे में ले लिया कि ये देखो मुझे कितनी खुश है वो अपनी बेटी को देख के। पागल सारी छतरी के पीछे पागल हो चुकी है। इनके घर ने लेके चलेंगे इनकी छतरी, 500 रुपए दिए हैं तो छतरी फ्री है। ये देखो छतरी, मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी। पर तू दिखना रहा ना रही, धूप लग रही ना, हमने ना दिखता ना हो जाएगी टाइम कहता ये भी आ जाओ। ये छतरी लेके जाऊंगी, घर बारिश आएगी तो मैं इससे बच सकती हूँ। तो भाई आज हमने बहुत मजा करा, बंद कर दिया। तो भाई हम चश्मा लगा कर सारी स्त्रियाँ खड़ी है बात में, बस आगे भाई कंपस में बैठ के जाऊंगे।